जैसलमेर में हुए बस हादसे के बाद परिवहन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। इस हादसे की गहराई से जांच के लिए जयपुर से परिवहन विभाग की विशेष टीम जैसलमेर पहुंची। टीम का नेतृत्व कर रहे जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ओपी बुनकर ने मौके पर पहुंचकर बस यार्ड का निरीक्षण किया और हादसे के तकनीकी कारणों की जानकारी ली। इसके साथ ही नियमों का पालन नहीं कर रही 5 निजी एसी बसों को भी सीज किया गया है। वहीं अब तक विभाग ने 3200 एसी बसों में से 1400 की जांच पूरी कर 162 बसें जब्त कर ली है। परिवहन विभाग की टीम ने हादसे में जिस केके ट्रेवल्स की बस में आग लगी थी, उस कंपनी के यार्ड का निरीक्षण किया। वहां उन्हें कुल 66 बसें खड़ी मिली, जिनमें से 35 बसों की जांच अब तक पूरी की जा चुकी है। इनमें से 10 बसों में बॉडी निर्माण से जुड़ी गंभीर खामियां पाई गई हैं, जिन्हें वॉल्यूशन के तहत बनाया गया बताया जा रहा है और वे जांच के घेरे में है। मामले की जांच कर रहे जॉइंट कमिश्नर बुनकर ने बस की बॉडी बनाने वाले को लेकर बताया कि राजस्थान में सख्ती होने की वजह से मोटर मालिक दूसरे प्रदेशों से रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। इसके लिए विभाग ने एक विशेष मॉनिटरिंग कमेटी भी गठित की है, जो उन वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियों का निरीक्षण करेगी जहां बसों की बॉडी बनाई जाती है। इस घटना से सबक लेते हुए परिवहन विभाग ये चाहता है कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए क्या सुधार किया जाए परिवहन विभाग के स्तर पे भी और जो बस बॉडी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं उनके स्तर पे भी। उसके लिए जो है वो ये समिति बनाई गई है कि ये आके पूरा स्टडी करके एक सुझाव और एक रिपोर्ट कंप्रेहेंसिव राज्य सरकार को दे, जिससे कि आगे जो है वो चीज़ें इस तरह की चीज़ें कम से कम पुनरावृत्ति नहीं हो। हादसे के बाद सर अब जो सरकार है वो क्या निर्णय ले रही है ऐसे लोगों का? अब इसमें क्या है कि जैसे एक तो मैंने बताया आपके कल से सभी बसों का एक बार वापस जांच करवा रहे हैं, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु जो आज करवाया है वो ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो भी बस बॉडी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके यहाँ पर हमने टीमें भेजी हैं और उनके यहाँ पर जो है वो जांच कर रहे हैं कि वो जो बस बना रहे हैं उस वक्त ही क्या वायलेशन कर देते हैं या वहाँ पर बस कोड का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें जो जिस मैन्युफैक्चरर ने यह वाली बस बनाई थी जो दुकानतिका में हुई है, उसके यहाँ भी कल 66 बसें उसके यार्ड में थी। उन सबको जो है आज उसमें टीमें लगा के करीब 35 बसों की उसमें से जांच की जा चुकी है और 10 बसें वहाँ पर ऐसे मिली हैं जिनका कि क्लियर कट कोड के अकॉर्डिंग उनका वॉल्यूशन के अंदर उनकी बना दी गई थी। कुछ इनिशियल स्टेज में है तो उनका अभी जो है ये इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है कि वो वॉयलेट करेंगे आगे जाके, क्योंकि वो अभी चेचिस स्टेज या उस स्टेज में थी। तो इस तरह से ये जो बस बॉडी मैन्युफैक्चरर हैं इनके ऊपर भी प्रभावी अंकुश लगाने की और कार्रवाई परिवहन विभाग के द्वारा की जाएगी। जैसलमेर जोधपुर में अब ऑपरेटर्स की हड़ताल को लेकर भी जॉइंट कमिश्नर बुनकर ने बताया कि इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है। इसके लिए विभाग की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से बस ऑपरेटर से भी ये निवेदन किया गया है कि भाई आप इस जाँच के अंदर सहयोग करें और बस की जो भी बॉडी है उसको कोड के अकॉर्डिंग कर लें, क्योंकि राज्य सरकार किसी भी तरह का जो लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जॉइंट कमिश्नर बुनकर ने जांच में सामने आए हादसे के कारणों के बारे में भी बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हादसा ये है कि जो आग लगने के कारण तो वो एक अलग एंगल है कि वो किस तरह से लगी है, लेकिन एक बार आग लगने के बाद में उसमें आगे जो होना चाहिए था कि भाई सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, उसमें से इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी डोर वो उसके अंदर प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो जो होने चाहिए वो इसके अंदर नहीं पाए गए हैं। इसमें भी जो इमरजेंसी डोर था उसके सामने जो है वो 2 सीटें बना दी गई, तो उससे लोग जो आग लगी तो उस पर निकल ही नहीं पाए। इसी तरह से पीछे जो एग्जिट होता है उसको भी जो है वो इस तरह का बनाया, छोटा बनाया और वो खुल ही नहीं पाया। तो ये इस तरह की इसमें काफ़ी समस्याएं हैं। दूसरा, इसको बस को जितना इसको अलाउड था लंबाई उससे ज़्यादा इसको लंबी बना के और एक्स्ट्रा स्लीपर और सीटें इसमें बना दी गई। दूसरा, जो इसमें मटेरियल का इस्तेमाल हुआ, जो पर्दे थे वो सब इस तरह के थे कि वो ज्वलनशील ज़्यादा थी, तो इससे बस का आप देखेंगे तो बॉडी केवल ऊपर से ज़्यादा जल गई और नीचे टायर इंटैक्ट है और नीचे काफ़ी जो डिग्गियाँ बनी हुई हैं उन्होंने डिग्गियों में आदमी के अंदर सामान इंटैक्ट है, केवल एक पीछे की डिग्गी उसमें जली है। पटाखों की बात, पटाखे की बात यह है कि पटाखे जो इसमें है वो एज इट इज़ रखे हुए हैं। उसमें कोई एक बैग रखा पटाखे का, लेकिन वो पटाखे जले नहीं है, पटाखे इंटैक्ट रखे हैं। था एक बैग था, हाँ बैग है और वो पटाखे अभी भी
बॉडी के अंदर जितने स्लीपर बनते हैं वो भी फाइबर से इस तरह के हाँ, वो मटेरियल जो है वो इस तरह का इस्तेमाल किया गया है कि जिसने जल्दी आग पकड़ ली और उससे। जॉइंट कमिश्नर बुनकर ने जांच में बस की खामियां सामने आने के बाद विभाग बस मैन्युफैक्चरिंग में क्या सख्ती बरतेगा यह भी बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सख्ती, इसमें पूरी सख्ती राज्य सरकार की रहेगी और ये मौका भी ऐसा है जिसके अंदर हम सब अपने घर को ठीक करें। तो इसके लिए यही है कि हम परिवहन विभाग पूरी तरह से इसमें तत्पर है कि भाई जो प्रक्रियात्मक सुधार कर सकते हैं विभाग के स्तर पे भी, चाहे ऐसी और जो मैन्युफैक्चरर के स्तर पे कि बस बॉडी बने तो वहाँ ठीक से बने, फिर वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो उसमें रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो उसका, और फिर आगे भी जब वो सड़क पर चले तो उसके समय समय पर किस तरह से जाँच की जाए कि वो अगर उल्लंघन में है तो वो रोड पे चल नहीं पाए। जॉइंट कमिश्नर बुनकर ने यह भी बताया कि जैसलमेर बस हादसे मामले में चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों को क्यों सस्पेंड किया गया और उनकी इसमें क्या गलती थी। इसमें क्या है कि जैसे इसमें क्या होता है कि अगर बस का चेचिस आया और बस बॉडी मैन्युफैक्चरर ने बॉडी बनाई है, इस केस में ऐसा ही था कि बस बॉडी मैन्युफैक्चरर जो जोधपुर का है उसने बॉडी बनाई, फिर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो होने चित्तौड़ में गई है। चित्तौड़ में जब जहाँ भी पंजीयन इसका होता है तो उसमें वहाँ का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी वो ड्यूटी होती है कि वो मौके पे इसको गाड़ी को वेरीफाई करे कि ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स है कि नहीं है। तो वो चूँकि उसने वेरीफाई गलत किया, जो पहली बात तो जो मैन्युफैक्चरर ने टाइप डिज़ाइन दी वो भी गलत दी, उसके बाद उसको भी वो भी जो है बस वास्तव में जो बस थी उससे डिफरेंट थी, तो इसलिए उसकी लापरवाही मानते हुए और उसको सस्पेंड किया गया क्योंकि इंस्पेक्शन उसने किया था। और डीटीओ उस दिन चूँकि जो दूसरे डीटीओ का जिसके पास चार्ज था वो भी नहीं था, तो डीटीओ का काम भी उस इंस्पेक्टर ने उस दिन किया था, तो इसको मानते हुए उसको सस्पेंड किया। घटना की तकनीकी जांच के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे की टीम भी जल्द जैसलमेर पहुंचेगी। यह एजेंसी घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के असली कारणों की पड़ताल करेगी और आगे ऐसी घटनाएं रोकने के सुझाव भी देगी। जैसलमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।